बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था पेट्रोलियम इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, फिर ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम पे हमने बात की थी, और फिर हमने बात की थी माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम कैसे निकलता है। आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के रिफाइनिंग पे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसियस, लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स का, और साथ इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होते हैं। यानी पेट्रोलियम ऑयल, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं या क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, जब वो ऑयल से निकलता है, कुएं से निकलता है, तो ये क्या होता है, ये एक कम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें सैकड़ों हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स गैसियस स्टेट वाले भी इसमें मौजूद है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। तो ये ओवरऑल क्या है, एक विस्कस लिक्विड की सूरत में पंप आउट होता है, निकलता है। अब ये जो पेट्रोलियम ऑयल है, इनको क्या करना, इनको यूजफुल फ्रैक्शंस में इनसे काम लेना। इनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, ये क्रूड ऑयल सच किसी काम के नहीं है। ये न कोई गाड़ी से चल सकती है, न घर में आप बतौर मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी काम के नहीं है। इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। रिफाइनिंग क्या होता है, रिफाइनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें आप क्रूड ऑयल को मुख्तलिफ यूजफुल फ्रैक्शन में तकसीम करते हैं। वो जो फ्रैक्शंस होते हैं, हर फ्रैक्शन की अपनी एक एप्लीकेशन होती है। यानी रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग वो प्रोसेस है जिसके तहत क्रूड ऑयल जो है वो मुख्तलिफ यूजफुल फ्रैक्शंस में, मैंने आपको बताया ये कम्प्लेक्स मिक्सचर है, इसमें बहुत सारे चीज़ें मिक्स हैं, तो इनसे एक एक काम की चीज़ को अलहदा करना और फिर उसको उसके एप्लीकेशंस, यानी उसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है, इस चीज़ को रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक, यानी आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। वो अमल जिसके जरिए आप क्रूड ऑयल को मुख्तलिफ मुफीद हिस्सों में, फ्रैक्शंस हिस्सों में जिसके एप्लीकेशंस हो, उनको तकसीम करते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। तो ये क्या है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इसे कहते हैं। अब इस मकसद के लिए ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होते हैं। ठीक, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में एक है, अटक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में है। नंबर ऑफ ऑयल रिफाइनरीज जो है वो मौजूद है। किस चीज़ के लिए, वहाँ पर स्किल्ड तरीके से, टेक्निकल तरीके से क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तकसीम किया जाता है। ठीक, अब उसूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो किस तरीके से आप पेट्रोलियम मिक्सचर को मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में तकसीम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग, इसका सिंपल उसूल है कि मुख्तलिफ फ्रैक्शंस जो पेट्रोलियम में होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का रेंज मुख्तलिफ होता है। यानी सिंपल सा क्या है, उसूल है कि मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स की चीज़ें जो हैं वो क्या है, वो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के बॉइलिंग पॉइंट्स मुख्तलिफ होते हैं। इस बुनियाद पर ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, यानी आप जो प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बुनियाद पर, यानी डिस्टिलेशन इनका करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे। अब मैं आपको समझाता हूँ, सिंपल सी बात है। आप एसीटोन, पानी और अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का एक मिक्सचर लें। अब आप इसको ईट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, तकरीबन 35 डिग्री के आसपास
एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इस मिक्सचर में सबसे पहले किसके वेपर्स बनेंगे? एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, एसीटोन अपने बॉइलिंग पॉइंट पर इस मिक्सचर से निकल जाएगा। अब इसको आप फर्दर हीटिंग देंगे, तकरीबन 78 के आसपास, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेंगे तो अल्कोहल के वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल द अल्कोहल्स विल बॉयल। ये बॉयल हो जाएगा और ये क्या है? वेपर्स की सूरत में। नीचे आपका क्या रह जाएगा? वाटर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस चीज को कहते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होते हैं? किसी होमोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट में जो फर्क है उस बुनियाद पर एक दूसरे से अलग होते हैं। आप उनको ईट करते हैं, ईट करने से जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आता है वो पहले निकल जाता है, जिसका बाद में आता है वो बाद में निकल जाता है। तो सिमिलरली ये जो रिफाइनिंग होता है पेट्रोलियम का, इसका जो मेन ये है कि जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है, डिफरेंट फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम के जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं उनके मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट द डिफरेंट फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड। आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड, यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है मुख्तलिफ फ्रैक्शंस का, इस बुनियाद पर ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और ये जो अमल है इसको कहते हैं, जो मेथड इस्तेमाल होता है इसको कहते हैं फ्रैक्शनल। जो मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज होते हैं उसमें ये अमल, इसको करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी मुख्तलिफ एक फ्रैक्शन को एक बार डिस्टिल करो, फिर दूसरा वेपराइज हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि रिफाइनिंग का उसूल ये है कि बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस की बुनियाद पर इनको क्या करो? एक दूसरे से अलग करो। इस चीज को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिफाइनिंग। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा, कम बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो जल्दी उड़ जाएगा, और जिसका ज्यादा है वो बाद में उड़ेगा। ठीक, तो ये क्या है? प्रिंसिपल है। अब प्रोसेस उसका कैसा है? प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग यानी किस तरीके से? तो इसमें यह है, आपकी किताब में भी डायग्राम मौजूद है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि क्रूड ऑयल को फर्नेस में सबसे पहले क्या किया जाता है? इसको हीट किया जाता है। क्रूड ऑयल क्या करते हैं? वो जिसको आप अलग कर रहे हैं, इट इज हीटेड इन फर्नेस अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया जाता है? ये जो आपका क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है जिसको आप क्या कर रहे हैं, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, इसको सबसे पहले आप फर्नेस में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इसके 8 वेफर्स, ये जो इसके गर्म 8 वेफर्स होते हैं, ये दे आर पास्ड फ्रॉम, क्या करते हैं? उसको आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या फ्रैक्शनेटिंग टावर से नीचे से फर्नेस में आपने इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या करते हैं? आप इसको टावर से नीचे से ऊपर, यहां से आ गया, फिर आप इसको इस तरह इन 8 वेपर्स को क्या करते हैं? वो पास करते हैं। पहला काम क्या है? आपने क्रूड ऑयल को लिया, उसको आपने खूब हीट कर दिया। हीट कर दिया का कितना? तकरीबन अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आपने इसको हीट कर दिया, फिर आप इसको क्या करते हैं? इन 8 वेपर्स को फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है या फ्रैक्शनेटिंग जो टावर बना हुआ है ऑयल रिफाइनरी में, इस क्रूड ऑयल को आप वहां से क्या करते हैं? पास करवाते हैं। पास जब करते हैं तो पहले बॉटम से गुजरेगा, फिर ये ऊपर जाके ये वेपर जो है वो ऊपर चले जाते हैं।
ठीक, जब ये वहाँ पे चले जाते हैं, एक बार यहाँ से बॉटम से ये ऊपर की तरह, ये जस्ट लाइक दिस ना, इस तरह का कोई टावर होता है, यहाँ पर आपकी एक क्या है, यहाँ पर आपका एक फर्नेस है। ठीक है, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, बाकी आपकी किताब में ये मौजूद है तफसील से। ठीक, यहाँ से आप क्या करते हैं, इस दर यहाँ पर आप इसको हीट करते हैं फर्नेस में। ठीक, इस फर्नेस से फिर ये क्रूड ऑयल, ठीक, ये टावर में ये आपका यहाँ पर क्या आता है आपका, ठीक, ये फर्नेस है, यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने ये आपका क्रूड ऑयल, ये आपका क्या कहलाता है, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग टावर, ये फ्रैक्शनेटिंग टावर है। ठीक, इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में आपने क्रूड ऑयल को यहाँ हीट करने के बाद इधर इसको आपने अंदर कर दिया। जब आप इसको इस टावर के अंदर लाते हैं तो ये जो आपके वेपर्स हैं ये क्या करते हैं, ये आपके वेपर्स तो इस तरह राइज हो जाएंगे ना। 8 वेपर्स आपने फ्रैक्शनेटिंग टावर में गुजार दिए। ठीक, ये इस टावर में ऊपर जाएंगे। अब आपने इसको हीट किया है। ठीक, जब हीट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाएंगे। ठीक, कौन से ठंडे हो जाएंगे, यानी वो वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो, यानी इसमें वो ये क्रूड ऑयल, पूरा क्रूड ऑयल है जिसमें मुख्तलिफ फ्रैक्शंस है, इनको आपने हीट कर दिया, वेपर्स बनाए, इनको आपने टावर से गुजारे। टावर में जब ये ऊपर गए, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए ठंडे होते जाएंगे। जब ठंडे होते जाएंगे, सबसे पहले जो 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड जिसका बॉइलिंग पॉइंट का रेंज है, वो फ्रैक्शन जो है वो जल्दी ठंडा होगा ना। जैसा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गिरता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, वापस लिक्विड हालत में ये आ जाएगा, लोअर पार्ट में ये रहेगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है, कम है, यानी लो टेम्परेचर, जिसका तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री, कुछ जगहों पर 30 डिग्री लिखा है, बहरहाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड जिनका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, वो फ्रैक्शन जो है वो सबसे पहले यहाँ से सबसे ऊपर वो निकलेगा। ठीक, अब जब वो निकलेगा, वो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मिक्सचर जनरली इट कंटेन्स C1 to C4 हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं, 1 से लेकर C1 से लेकर C4 तक, यानी यही मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। और ये जो आपका है, इसको हम कहते हैं, ये आपका पेट्रोलियम गैस वाला होता है। कौन सा होता है, पेट्रोलियम गैस, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ये LPG सिलेंडर नहीं है, घरों में जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो ये भी आपके इस फ्रैक्शनेटिंग टावर से आपका ये फ्रैक्शन जो है मिलता है। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम है, आपने यहाँ वेपर्स इंट्रोड्यूस कर दिए। अब वेपर्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फ्रैक्शन जो है, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट पहुंचा, ये सबसे ऊपर जाएगा और वहां से निकलेगा। ठीक, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है, ये फ्रैक्शन अलग होगा। अब ये भी आपके ज़हन में हो कि ये जो फ्रैक्शन है, दिस इज अगेन ए मिक्सचर ऑफ सम कंपाउंड्स, एक कंपाउंड नहीं है, सिंगल कंपाउंड। ये इसीलिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में ये आपका निकलता है, जिस इस मिक्स फ्रैक्शन को कहते हैं पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो इस तरीके से आपका सबसे पहले जो गैस है, नेचुरल गैस की सूरत में, ये आपके फ्रैक्शन से निकल जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे ये वेपर्स 30 से 80 वाला, यहाँ पर 30 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से, इसमें क्या है, इसमें भी कंपाउंड्स होते हैं C5 से लेकर C7 तक,
इस फ्रैक्शन को कहते हैं पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का रेंज 30 डिग्री से लेकर 80 डिग्री तक, और इसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो C5 कार्बन भी होते हैं, 6 कार्बन भी होते हैं, 7 भी N ब्यूटेन की, N पेंटेन, आइसोपेंटेन, इस तरह मतलब उनके साइक्लिक कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। सो ये भी क्या है, वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स है। बहरहाल इस फ्रैक्शन में मेनली क्या निकलता है, पेट्रोलियम ईथर, और ये मशहूर क्या है, बतौर लैब सॉल्वेंट इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोलियम ईथर इस्तेमाल होता है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शन जो है वो सिंगल कंपाउंड नहीं है, वो अगेन एक मिक्सचर होती है। ठीक, तो बहरहाल उनकी सेपरेशन की फिर हमें ज़रूरत नहीं है, वो पूरा फ्रैक्शन जो है वो फिर एक यूजफुल काम करता है। सो दैट इज़ व्हाई इट नीड्स नो फर्दर सेपरेशन। तो ये मिक्सचर। अच्छा, अब इसके बाद जो क्या कहते हैं फ्रैक्शन है, इसके बाद नेक्स्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर हमारे साथ 170 डिग्री तक एक फ्रैक्शन यहाँ पर निकलता है। 80 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गैसोलीन ऑयल या पेट्रोल, इसको कहते हैं क्या, गैसोलीन। पेट्रोल के एप्लीकेशन आपको पता है मुख्तलिफ बाइक्स में इस्तेमाल होते हैं और कार्स, गाड़ियों में इस्तेमाल होते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ जो है पेट्रोल होती हैं, कुछ जो है वो डीजल होती हैं। तो 80 से 170 में ये फ्रैक्शन निकलता है। फिर 170 से लेकर 250 तक ये क्या है, ये यहाँ से ये फ्रैक्शंस निकलते हैं। जैसे जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट आते हैं, यहाँ पर पाइप लगे होते हैं, ये वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक, इस कॉलम से ये सारे क्या होते हैं, ये निकलते हैं। ठीक, 170 से 250 तक आपके सिस्टम से ये किया। अब 250 से 350 तक, ये 170 से 250 तक ये जो फ्रैक्शन है इसको कहते हैं केरोसिन ऑयल। ये जो मिट्टी का तेल है जिसको हम एज ए डोमेस्टिक ऑयल इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी का तेल ये घर में लालटेन जलाने के लिए घरों में ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो केरोसिन ऑयल जो है इसकी कुछ एडवांस फॉर्म, इसकी कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। जेट यानी हवाई जहाज के तेल में भी केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो बहरहाल 170 से 250 पर हमें ये फ्रैक्शन मिलता है। इसके बाद इसमें ये 170 से 250 तक जो होता है, इसमें C10 से C12 तक होते हैं। C10 से कंपाउंड ये होते हैं, इसके लिखे ये फिर क्या होंगे, C8 से C10 तक, आप समझे। ठीक, सो आफ्टर केरोसिन ऑयल नेक्स्ट फ्रैक्शन आपको डीजल की सूरत में मिलता है C13 से C15 तक, इसको कहते हैं डीजल ऑयल। ठीक, अब डीजल आपको पता है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, यू नो वेरी वेल। मुख्तलिफ जो आपके बड़ी गाड़ियाँ हैं वो अक्सर डीजल होते हैं, जो बसेस होते हैं, रेल इंजन वगैरह में तो डीजल इंजन्स भी होते हैं, एंड सो मेनी अदर्स। ठीक, इसके अलावा एक और फ्रैक्शन निकलता है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये फ्रैक्शन। ठीक, डीजल ऑयल के अलावा इससे निकलता है फ्यूल ऑयल, क्या, C15 से C18 तक, इसको कहते हैं फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो है शिप्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के फर्नेसेस में भी ये इस्तेमाल किया जाता है जो मेटलर्जी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारे साथ मुख्तलिफ फ्रैक्शन है। पेट्रोलियम गैस आपका निकल गया, पेट्रोलियम ईथर निकल गया आपका, गैसोलीन, पेट्रोल की, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल। ठीक, आपने डाला क्या है, सिर्फ क्रूड ऑयल को डाला है। ठीक, अब इसके नीचे भी क्या है, एक सॉलिड रेजिडुअल ऑयल, ये एक रेजिड्यू ऑयल नीचे जो पेंदे में बैठ जाता है, रेजिड्यू ऑयल। ठीक, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं जिनको आप तेल इस्तेमाल करते हैं चकनाहट के लिए। ठीक, और
पैराफिन वैक्स इनमें होता है। इसके अलावा इसमें पेट्रोलियम कोक होता है और लास्ट इसमें असफाल्ट होता है, ये जो रोडों पे डाला जाता है ब्लैक टॉप बनाने के लिए, तो ये फिर रेजिडुअल ऑयल में होता है। सो दिस वे आप देख सकते हैं कि ये जो है टेम्परेचर की बुनियाद पर हमने क्या किया, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस निकाले। इनका ये जो है हमारे साथ ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये निकलता है 400 तक फ्यूल ऑयल, ठीक। तो ये इतने टेम्परेचर में निकलता है, ये डेफिनेटली 250 से 300 में फिर ये निकलेगा। तो कहने का मकसद ये है, ये आपकी किताब में ये डायग्राम मौजूद है। एज यू कैन सी फ्रॉम देयर, परनन से क्रूड ऑयल आता है। क्रूड ऑयल को सबसे पहले उसके वेपर्स बनाए जाते हैं, उसको फ्रैक्शनेटिंग टावर से गुजारा जाता है। फिर क्या हो जाता है, सबसे पहले उसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो वो जल्दी कंडेंस हो जाता है, जैसे थोड़ा टेम्परेचर गिर जाता है उसके वेपर्स बन जाते हैं। चूंकि ये प्रोसेस जारी रहता है, इसको गर्म रखा जाता है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है वो क्या होता है, वो एज ए फ्रैक्शन सिस्टम से निकलता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले जो कम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पेट्रोलियम गैस निकलता है। इसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक क्या है आपके पास ये कंपाउंड्स मौजूद है, ठीक। और ये इसके एप्लीकेशन क्या है, ये एज ए डोमेस्टिक गैस हम इसको इस्तेमाल करते हैं एलपीजी वगैरह में, ठीक। दूसरा 30 से लेकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड जब टावर का टेम्परेचर होता है तो इससे ये पेट्रोलियम ईथर की सूरत में एक फ्रैक्शन निकलता है, जिसमें जो कंपाउंड्स है किसी में 5 कार्बन है, किसी में 6 है, किसी में 7 कार्बन है, ठीक। थर्ड फ्रैक्शन जो निकलता है पेट्रोल की सूरत में, गैसोलीन पेट्रोल 80 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टेम्परेचर रेंज में, ये बॉइलिंग रेंज है इनका। इसमें 8 से 10 कार्बन एटम्स होते हैं जो कंपाउंड्स इसमें मौजूद होते हैं। ये हमारे साथ पेट्रोल के एप्लीकेशंस आपको अच्छी तरह पता है। फिर 170 से लेकर 250 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज में एक फ्रैक्शन निकलता है जिसको केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, जिसको घरों में लालटेन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। C10 से लेकर C12 तक, यानी इतने इसमें कंपाउंड्स होते हैं 10 कार्बन से लेकर 12 कार्बन तक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, C13 से C15 ये कंपाउंड्स इस मिक्सचर में होते हैं जिसको कहते हैं डीजल ऑयल। डीजल ऑयल उसका बॉइलिंग रेंज क्या है, 250 से लेकर 350 तक इस रेंज में ये फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शनेटिंग टावर से निकलता है। एंड लास्ट 350 से 400 तक फ्यूल ऑयल निकलती है, ठीक। फ्यूल ऑयल को शिप्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और जो एंड पे प्रोडक्ट रह जाता है जिसको रेजिडुअल ऑयल कहते हैं, उस रेजिडुअल ऑयल में भी क्या हमारे साथ होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। उसमें लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनमें मुख्तलिफ किस्म के लुब्रिकेंट्स मीन्स वो तेल जो चिकनाहट के लिए आप उसको इस तरह मोबलाइन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सेस होते हैं, ठीक, पैराफिन वैक्सेस। इसके अलावा इसमें पेट्रोलियम कोक होता है और इसमें असफाल्ट होता है जो कि आप ये ब्लैक टॉप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस के तहत यानी ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द डिफरेंट फ्रैक्शंस, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस की जो बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क है उस बुनियाद पर फ्रैक्शंस को सेपरेट करना क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। और ये रिफाइनिंग हर आम जगह पे तो नहीं हो सकता है, इसके लिए बाकायदा क्या होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज होते हैं, ठीक। तो ये जो इंडस्ट्री बने होते हैं ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने आपको बताया अटक ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान में, फारको ऑयल रिफाइनरी है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है। तो आप सर्च करें पाकिस्तान में कितने ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक। तो ये ऑयल रिफाइनरीज जो हैं वो क्या करते हैं, वो पेट्रोलियम को मुख्तलिफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। अदरवाइज जैसे आप जानते हैं कि हर फ्रैक्शन में आगे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं लेकिन उनकी सेपरेशन अहम नहीं है क्योंकि वो सारे कंपाउंड्स इकट्ठे काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है, उसमें बेशक 15-20 कंपाउंड्स है, 50 कंपाउंड है, लेकिन वो एज ए पेट्रोल काम करता है या वो एज ए डीजल काम करता है। तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक।
तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। इस तरीके से ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो क्रूड ऑयल है या जो पेट्रोलियम ऑयल है, ये ए सच हमारे काम के नहीं है। इसको आपने एक प्रोसेस के तहत इससे यूज़फुल कंपोनेंट्स को अलग करना है। वो यूज़फुल कंपोनेंट्स जब आप अलग करेंगे उसको फिर क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। तो इसके साथ आपका ये जो चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, ये चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ी थी, सोडियम कार्बोनेट की तैयारी साल्वे प्रोसेस से पढ़ा था, और यूरिया की तैयारी। फिर हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेट्रोलियम की इंट्रोडक्शन और ओरिजिन पे बात की थी। इस लेक्चर में हमने पेट्रोलियम की रिफाइनिंग पे बात की है। तो नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।